जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोग के समक्ष एक और वीडियो लेकर आया हूँ। बहुत दुख हुआ जब मैंने 26 जनवरी का कांड देखा। तो मैं इसे कांड ही बोल सकता हूँ, क्योंकि भारत का इतिहास यानी जब से भारत आज़ाद हुआ है ऐसा घटना कभी नहीं हुआ था। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश में दो ही ऐसे संस्था थे, यानी इंडियन फौज, वो मिलिट्री हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो या पुलिस हो, और किसान। मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आखिर फौज में जाता कौन है? किसान का बेटा, वो गरीब का बेटा। कभी आप लोग ऐसा बता सकते हैं या आप लोग कभी देखे हैं कि एक नेता अभिनेता का बेटा फौज में गया हो? नहीं। लेकिन आखिर 26 जनवरी को हुआ क्या? आखिर किसान के रूप में ये भेड़िए हमारे तिरंगे के साथ खेल रहे थे। उसे हम क्या बोले, अब समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तिरंगा के साथ खिलवाड़ उन्होंने क्यों किया। वो किसान नहीं थे, किसान के रूप में भेड़िए थे। और जब मैं ये वीडियो देखा डिफरेंट न्यूज चैनल पर, हमारे देश के पुलिस फोर्स, आर्मी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स एंड दिल्ली पुलिस, उन्होंने कितना अच्छा से उन लोगों को समझाया कि देखो, आराम से तुम्हें 400 मीटर की लंबाई रैली 400 मीटर तुम लोग का तय करना, आराम से तय करो और सरकार को दिखाओ कि हम कितना गुस्सा में हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कहा कि आप लोग किसान, आज तक मैं किसान बिल के सपोर्ट करता था, मैंने किसान के साथ था। लेकिन जो 26 जनवरी का कांड हुआ उसमें एक भी किसान नहीं थे। अगर किसान होते तो तिरंगा के साथ नहीं खेलते। अगर आप लोग को सरकार से मांग ही पास कराना था तो आप लोग झंडा को क्यों तोड़ फोड़ के सरकार से लड़िए, सरकार को पकड़िए, सरकार को जो बोलना कीजिए, लेकिन तिरंगे के साथ नहीं खेलना चाहिए था। बहुत सा गद्दार जो लोग यहाँ का है, उन्होंने उन सब का एक ही कहना है कि किसान जो थे अपना हक के लिए लड़ रहे थे। हक क्या होता है? आप लोग को जानकारी प्राप्त होना चाहिए। हम कितना बोले कि आप लोग एजुकेटेड बनिए। ये अनपढ़ नेताओं के पीछे मत पड़िए। जब हमारा देश के साथ अदर कंट्री के साथ जितना बार वार हुआ है, वो 1962 हो, 1965 हो, 1971 हो, 1999 हो, आपको मालूम होना चाहिए कि तिरंगा को बचाने के लिए, कि तिरंगा धरती पर नीचे ना गिरे, हजारों जवान ने अपना जान देकर वो तिरंगे को नीचे गिरने नहीं दिया। लेकिन कल आखिर क्या हुआ? किसान बिल क्या है मेरे को समझ में आ रहा है। कुछ भी बिल हो उससे मतलब नहीं। आप सरकार को पकड़िए, तिरंगा को क्यों छेड़छाड़ कीजिएगा? ऐसे आदमी को डायरेक्ट इनकाउंटर कर देना चाहिए था। अभी तक तो बच के बैठा हुआ क्या है? सब यही है, झंडा के साथ खिलवाड़। वो कोई भी पार्टी से मतलब नहीं। आज हम देख रहे हैं किस पर भी राजनीति हो रहा है कि उन्होंने ये पार्टी से था, जो झंडा गाड़ा वो पार्टी से था। अरे पार्टी से मेरे को क्या मतलब है? हमें देश से मतलब है। वो तिरंगे के लिए लाखों जवान जान दिए, आज भी शहीद हो रहे हैं तिरंगे के लिए। उन्होंने कभी मजहब नहीं पूछा। उन्होंने एक ही चीज है कि हमें तिरंगा को बचाना है। आज तक पाकिस्तान प्लानिंग बनाते रहेगा कि लाल किला पर हम झंडा गाड़ेंगे। 1971 के बारे में स्टोरी आप एक बार देखिए, इतिहास को पढ़िए। उन्होंने प्लानिंग बनाया था हम जाके दिल्ली लाल किला पर झंडा गाड़ेंगे, अपना पाकिस्तानी झंडा गाड़े। क्या उन्होंने गाड़ पाया? नहीं गाड़ पाया। लेकिन आखिर 26 जनवरी क्या हुआ? किसान में क्या गुस्सा था? आप लोगों को दिक्कत है बिल का, तो आप डायरेक्ट सरकार तक पहुंचिए, प्रधानमंत्री तक पहुंचे, राष्ट्रपति तक पहुंचे, गृह मंत्री तक पहुंचे, रक्षा मंत्री तक पहुंचे। लेकिन झंडा के साथ खिलवाड़ करना, झंडा किसी पार्टी का है? वो देश का झंडा है, वो हम लोग का शान है। इसलिए मैं बोला था कि वतन वाले वतन ना बेच देना, वतन वाले वतन ना बेच देना, ये धरती है चमन ना बेच देना, शहीदों ने जान दी है देश के वास्ते, शहीदों का कफन ना बेच देना। आज वही बात सही हुआ।
आज जब आप झंडा के साथ खिलवाड़ करें, एक और मैंने वीडियो देखा कि झंडा को इंडियन आदमी, इंडियन भारतीय लोग झंडा को नीचे गिरा कर पैर से उसको मोल रहे थे और बोल रहे कि देखो, अब हम क्या बोले। अब इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर मेरे सामने ऐसा होता तो मैं उसको चीड़ देता। एक पैर जाता पाकिस्तान, एक पैर जाता इंडिया में, मतलब हमारे देश में एक पैर पाकिस्तान में, और भले उसके लिए मेरे को जेल हो जाता, मैं कानून हाथ में ले लेता। आखिर ये लोग जन्म क्यों लिया? ऐसे लोग जन्म क्यों लेते हैं? गद्दार। ये लोग का माँ जन्म क्यों दी? कितना बार मैं सोचा कि अशब्द यूज ना करूं, अशब्द यूज ना करूं, लेकिन जब झंडा के साथ खिलवाड़ होता है तो अशब्द यूज मेरे को करना पड़ता है, भले मेरे को कोई कुछ भी समझे। जहां तक देश की बात आती है तो मुझे बोलना पड़ेगा। समझ में नहीं आता है कि ऐसे लोगों को पैदा करता कौन है। सोचना चाहिए कि जब भगत सिंह वो तिरंगे के लिए अपना जान तक गंवा दिए, और भगत सिंह नहीं, ऐसे बहुत से फ्रीडम फाइटर होते हैं देश के लिए अपना जान तक कुर्बान कर दिए, लेकिन आज गद्दारों को देखा जा रहा है कि एक किसान बिल तक बहाना है, किसान बिल के बहाना से वो तिरंगे के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैं कितना बार बोल चुका कि अगर आपको दिक्कत है तो आप सरकार से लड़िए, तिरंगे से खेलने की क्या जरूरत है। आज हम लोग पर पूरा विश्व हंस रहा है, जिसको जो देश के बोलने के लूर नहीं था, आज हम लोग मजाक उड़ा रहा है। जैसे पाकिस्तान को देखिए, आज पाकिस्तान में इतना सेलिब्रेशन हो रहा है तो क्या कहा जाएगा कि देखो पाकिस्तान में हम लोग प्लानिंग बना रहे थे कि 1971 में झंडा गाड़ते हैं, 1999 में झंडा गाड़ते हैं, लेकिन देखो ये लोग आपस में लड़के 26 जनवरी को झंडा के साथ खिलवाड़ किया। मैं सरकार से ये चीज आग्रह करना चाहता हूं कि ऐसे गद्दारों को फांसी मत दीजिए, डायरेक्ट इनकाउंटर कर दीजिए, तब समझ में आएगा कि झंडे के साथ खिलवाड़ करने का क्या नतीजा है। नहीं तो आने वाला हमारा टाइम और बुरा टाइम आने वाला है, क्योंकि एक गद्दारों सबको जब मन बढ़ जाएगा, कोई भी पार्टी से उस समय को मतलब नहीं है, गद्दार सबका मन बढ़ जाएगा तो कल होकर कुछ भी हो सकता है। इसलिए मैं सरकार से नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे गद्दारों को फांसी ना देकर, सजा ना देकर डायरेक्ट उसको इनकाउंटर कर दिया जाए, वो भी पब्लिक के पास, पब्लिक के सामने खड़ा किया जाए और टीवी पर लाइव चलाया जाए, तब उसको इनकाउंटर किया जाए। तब ऐसे गद्दारों को समझ में आ जाएगा कि मैं तिरंगे के साथ क्यों खेला, वो कोई भी हो। मैं रिलीजन का बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजन तो एक बहाना बन गया। आप समझ में आ गया कि जो देश है, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, ना हिंदुओं से ना मुसलमानों से, हमारा देश परेशान है एक गद्दार नेताओं से। मैं आज इतना ही बोलूँगा, और फिर एक बार बोलूँगा कि सरकार से नम्र निवेदन है कि आप ऐसे गद्दारों पर कार्रवाई करें और ये लोगों को डायरेक्ट इनकाउंटर करने का ऑर्डर दें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जय जवान, जय किसान।